हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्लासेस देने वाले हैं। आज का इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस या चैप्टर 12th क्लास में भी है और बीएससी में भी है। 12th क्लास मैथमेटिक्स में इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है और इसी चैप्टर का नाम को बदल करके बीएससी में एरिया ऑफ द कर्व किया गया है। दैट इज दोनों ये सेम है दोनों क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए आज का इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का आखिर क्या है, इसका एप्लीकेशन, इंटीग्रल का यूजेज क्या है, इंटीग्रल का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इंटीग्रेशन का यूज मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, इन सभी में मैथमेटिक्स इंटीग्रल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रल का यूज क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया फाइंड करने में, किसी भी कर्व के द्वारा बॉन्डेड एरिया या किसी भी कर्व या कुछ लाइन के द्वारा इनक्लोज किया गया एरिया, एरिया बॉन्डेड टू बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का जो एरिया, इन सभी चीज़ों में वॉल्यूम ऑफ द सरफेस या लेंथ ऑफ द कर्व, इन सभी में इंटीग्रल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में भी इंटीग्रल का उपयोग है, जैसे कि कोई स्मॉल वर्क डन से टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन निकालने में, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में, इन सभी चीज़ों में इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। उसी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का तो क्लास जो हमारा है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो 12th क्लास में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये है हमारा चैप्टर 8 है आप लोग का, ठीक है। और इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को जानने से पहले, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सभी चीज़ों का यूज होता है। तो पहले हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान दोगे। एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है, इन दोनों में 1 डिग्री होगा। एक्स एंड वाई दोनों में 1 डिग्री होगा तो वो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। या तो फिर ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 होगा, ऐसा कुछ होगा। या तो दोनों वेरिएबल प्रेजेंट होगा या तो कोई एक वेरिएबल प्रेजेंट होगा। तो ये सब जो है सो हमारा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है, प्लेन। प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट होगा। यानी ये जो है सो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट होगा और तीनों में 1 डिग्री होगा। तीसरा आते हैं सर्कल। सर्कल की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा होगा। बस ध्यान में यही रहे कि ये जो एक्स वाई है दोनों का कॉफिशिएंट सेम होगा। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दोनों का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है।
दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए, दोनों में 2 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर भी। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है वाई स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर नहीं, तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन निकालने का कुछ तरीका और है, ध्यान दोगे। अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और अगर इस सर्कल का सेंटर है हमारा एच के और रेडियस आर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर सेंटर दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस एच टू दी पावर 2 प्लस वाई माइनस के टू दी पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब अगर कहीं पर ऐसा हो x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, ध्यान दोगे। तो इसका सेंटर जैसे कि यहां पर h था तो यहां पर माइनस एच था, बट यहां प्लस आ गया, तो प्लस आ गया इसका मतलब है कि -2 होगा और यहां 3 होगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस के लिए यहां पर रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये जो 4 है इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रेडियस क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर इसी में हमारा कुछ ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स में अलग से जो माइनस रहता है और वाई में अलग से जो माइनस रहता है वही उसका सेंटर बनता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर बोल सकते हैं, वाई माइनस 0 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस इसका ए हो जाएगा। मतलब इस तरह से सर्कल का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब ध्यान दोगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला। ठीक है, अब अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ध्यान दोगे पैराबोला का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। पैराबोला का पहचान करने के लिए एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट रहेगा, एक्स और वाई दोनों में से किसी एक में 1 डिग्री और किसी एक में 2 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों में से किसी एक में 1 डिग्री और किसी एक में 2 डिग्री होगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ y में 2 डिग्री और x में हमारा 1 डिग्री है, तो पैराबोला हो गया ये। अब ये जो पैराबोला है y में अगर 2 डिग्री है और x में अगर 1 डिग्री है, अगर y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये जो है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस का मतलब यही है कि x एक्सिस के ऊपर जैसा होगा x एक्सिस के y भी x एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के नीचे दोनों तरफ एक ही जैसा शेप होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x का मान 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू वो 0 होगा, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा होगा वो ध्यान दो। ऐसा होगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका फोकस क्या होगा, यहाँ फोकस होगा, इसका फोकस हो जाएगा a0 इसका फोकस होगा। ठीक है, और यहाँ फोकस से जो परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो लेटस रेक्टम बोलेंगे। लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा,
लेटस रेक्टम का लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ 4 इंटू ए होता है। ठीक है, अब अगर इसका फोकस ए जीरो है, अगर एक्स का मान ए है, अगर एक्स का मान यहाँ पर ए पुट करेंगे तो 4a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर रूट अंडर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ध्यान दोगे ऐसा y इक्वल टू अंडर रूट 4a, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2a, यानी यहां का कोऑर्डिनेट a और 2a होगा, a कॉमा 2a, और यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा माइनस 2a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लेंथ 2a और ये वाला भी लेंथ 2a, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा, तो x इक्वल टू a हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर है, अगर ऐसा है माइनस है, तो ये भी हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ओरिजिन से पास करेगा, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा, ऐसा शेप होगा। ठीक है, अब यहाँ इसका जो फोकस होगा वो -a0 होगा, -a0, और इसका लेटस वेक्टर यहाँ पर होगा जिसका भी लेंथ हमारा 4a होगा। अब अगर इसी में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर है, तो x में 2 डिग्री है, तो x में अगर 2 डिग्री है तो सिमेट्रिकल अबाउट, अगर ये x एक्सिस में 2 डिग्री है तो y का अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसा होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा यहाँ पर। और इसका फोकस यहाँ इधर कहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0a हो जाएगा। इसका लेटस रेक्टम इधर ये होगा, इसका भी लेंथ यही होगा, लेटस रेक्टम, हर लेटस रेक्टम का लेंथ वही होगा, बट इसका इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू ए हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस अगर होता तो इधर हमारा बन जाता। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और याद रखोगे, इलिप्स का भी यूज होता है, इलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से होता है, या इस प्रकार से भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल होगा, एक्स एक्सिस में लॉन्ग होगा। एक्स एक्सिस में लॉन्ग कब होगा, जब एक्स एक्सिस का जो ये डिवाइड है ए स्क्वायर वो बी से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। जब ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा अगर हो जाएगा तो वो वर्टिकल बनेगा, यानी एक्स एक्सिस में वो लॉन्ग होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो लोअर क्लासेस का 11th का, जिसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। ये तो फंडामेंटल था जो ढेर सारा कर्व का इक्वेशन का इसमें यूज हो जाता है। अब हम लोग इसका मेन टॉपिक में आते हैं, एरिया ऑफ द कर्व। तो ध्यान दोगे, अगर इस प्रकार से y एक्सिस और x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहां इस प्रकार से एक कर्व है। ठीक है, अब यहां पर एक वर्टिकल लाइन है जिसे x इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर एक लाइन है जिसे x इक्वल टू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हमसे बोला जाएगा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, ऑर्डिनेट x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, मतलब इस कर्व और ये लाइन, x एक्सिस और ये लाइन, इन चारों से जो घिरा हुआ एरिया है वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे a से b तक। ठीक है, लिमिट किसका लिए हैं, x का या y का, तो लिमिट हम लोग x का लिए हैं। अगर x का लिमिट लिए हैं तो dx होगा। ठीक है, अगर x का लिमिट लिए हैं तो dx होगा, और अगर यहाँ dx लिए हैं तो यहाँ पर y होगा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अगर सेम इसी तरीके में हम अगर ध्यान दोगे, यहाँ अगर कहीं इस प्रकार से कर्व हो, ऐसा कर्व है, ठीक है,
अगर ऐसा कर्व है, ये इधर से ये बॉन्डेड है, यहाँ पर y का वैल्यू a है और यहाँ y का वैल्यू b है और ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होगा क्या, सो ध्यान दोगे। लिमिट किसका यूज कर रहे हैं, तो लिमिट हम लोग यहाँ पर y का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट किसका यूज कर रहे हैं, तो y का लिमिट यूज कर रहे हैं। अगर हम y का लिमिट अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं a से b, ठीक है, तो dy होगा। अगर हम y का लिमिट यूज कर रहे हैं तो dy होगा। ठीक है, और अगर dy होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया का फॉर्मूला। तो कब कौन सा एरिया यूज होगा वो क्वेश्चन से पता होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन से पता चलेगा कब कौन सा एरिया यूज होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ, ध्यान दोगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स। यानी ये जो इलिप्स यहाँ पर दिख रहा है आप लोग का, यहाँ पर ये जो इलिप्स जो दिख रहा है, इस इलिप्स का क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स। इलिप्स के द्वारा जो भी एरिया बॉन्डेड होगा, मतलब इस इलिप्स के द्वारा जो भी एरिया घिरा हुआ होगा, इलिप्स के अंदर में जो एरिया होगा उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी इलिप्स का इक्वेशन बताए थे इसी टाइप का, यहाँ पर a स्क्वायर रहता था और यहाँ पर b स्क्वायर रहता था। तो यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, बट हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। तो बताया गया आप लोग को कि x का डिवाइड अगर y का डिवाइड से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, मतलब x एक्सिस में लॉन्ग बनेगा और y एक्सिस में शॉर्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक हम रफ स्केच यानी एक रफ डायग्राम इलिप्स का हम बना लेते हैं, ध्यान दोगे। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिया हुआ इक्वेशन है हमारा, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा मतलब एक्स एक्सिस में लॉन्ग बनेगा और वाई एक्सिस में शॉर्ट बनेगा हमारा। तो एक रफ डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान दोगे। हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करना चाहेंगे कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, ये पता होगा आप लोग को। तो अगर हम एक्स एक्सिस का रीडिंग निकालना चाह रहे हैं ना, तो करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 0। तो जैसे ही इस इक्वेशन में y का मान 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, तो ये 16 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी यहां से एक्स का वैल्यू आ गया +-4, +4 और -4, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -4, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे y का वैल्यू पुट किए तो x का रीडिंग आया। अब y का रीडिंग निकालने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा हमारा y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1।
अब इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू सिमिलरली निकालोगे तो +-3 आ जाएगा। यानी यहां पर जो रीडिंग होगा ये 0-3 होगा और यहां पर 0-3 होगा। y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। ये x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो तो हम फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बोला गया है एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स, इलिप्स के द्वारा बॉन्डेड एरिया, मतलब ये कंप्लीट एरिया निकालना था। तो यहाँ ध्यान दोगे 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट का एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज अगर हम ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं, ये वाला एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं ये, तो ये जो एरिया है किन किन चीजों से घिरा हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो इलिप्स, ये है मेरा इलिप्स का वाला कर्व, इस कर्व से बॉन्डेड है, फिर एक्स एक्सिस से बॉन्डेड है, फिर ये वाई एक्सिस से बॉन्डेड है, 4 चीजों से बॉन्डेड है। तो अगर ये कर्व हमारा यहाँ से यहाँ तक बॉन्डेड है तो इस पॉइंट पर जो कट कर रहा है यहाँ पर x का मान क्या है, तो यहाँ पर x का मान 0 है, और फिर यहाँ जो कट किया तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो 4 है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग कर्व लिए थे, ऐसा कर्व लिए थे, और ये कर्व अगर यहाँ पर x का वैल्यू हमारा a था और यहाँ पर x का वैल्यू b था, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या किए थे, इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग y dx लिए थे और लिमिट यहाँ a से b ले लिए थे, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ पर x का वैल्यू। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक पहले जा रहे हैं, इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 4 है, यानी इसको 0 से 4 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान दोगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ 0 है और x का वैल्यू यहाँ 4 है, तो 0 से 4 तो y dx हो जाएगा। y dx क्यों हुआ, क्योंकि हम x का रीडिंग लिए हैं ना, x का लिमिट लिए हैं, तो dx होगा, dx होगा तो y आएगा। और एक क्वाड्रेंट का एरिया आया, तो 4 क्वाड्रेंट है तो इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे कहाँ से, तो y का मान हम लोग निकालेंगे कर्व से, यहाँ से y का मान निकालोगे। तो ध्यान दोगे कैसे निकालेंगे y का मान, यहाँ से y का मान निकालने के लिए y² 9 का मान पहले निकालेंगे, तो ये जो x² 16 है उधर माइनस में चला जाएगा, y² 9 इक्वल टू 1 - x² 16 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दोगे, यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 - x² हो जाएगा। अब इस 9 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, ये y² का मान आ गया, बट हमें y चाहिए, तो यहां से y फाइंड करने के लिए इधर अंडर रूट हो जाएगा। ये आ गया, ये जो 9 है वो रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 रूट से बाहर आ गया। और ये 16 को हम 4² - x² लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू आया, तो y का वैल्यू आ गया 3/4 अंडर रूट 4² - x², जिसको यहाँ पुट कर देंगे। y का वैल्यू यहाँ पर आया है 3/4 अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 4² - x² dx। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 बाहर आ गया। अब एक चीज ध्यान दोगे,
यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पढ़े होगे, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का हम यहां पर यूज कर देंगे, ध्यान दोगे। ये 3 जो बाहर है ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा एक्स अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू मेरा 4 है, तो प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 4, और यहाँ 0 से 4 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो ध्यान दोगे। अपर लिमिट 4 है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ 4 पुट करेंगे और यहाँ 4 पुट करेंगे, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैंसिल होके 0 हो जाएगा, प्लस इस 4 को यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 बाई 4 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का पाई बाई 2 हो जाएगा। तो पहले ये 16 बाई 2 और इसका साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 होता है ये। अब इस 0 को यहाँ पर पुट करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। इस 0 को यहाँ पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 का 0 हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट 0 आ गया इधर। अब 3 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 16 कटेगा तो 4 बचेगा, 4 पाई। तो कितना आ गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर पिछले वाले में एक्स स्क्वायर बाई 16 था, अब सपोज कि एक्स स्क्वायर बाई 4 है और वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो ध्यान दोगे पहले वाले में यहाँ 16 था, यहाँ 9 था, एक्स का डिवाइड बड़ा था, एक्स का डिवाइड बड़ा था इसलिए वो एक्स एक्सिस में लॉन्ग हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया। अब वाई का डिवाइड ग्रेटर है, तो वाई का डिवाइड अगर ग्रेटर है तो ये वाई एक्सिस में लॉन्ग बनेगा, मतलब ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा, यानी ये इलिप्स नहीं होगा। तो अगर ये वर्टिकल इलिप्स होगा तो हम वर्टिकल इलिप्स बना लिए यहां पर। अब सेम उसी प्रकार से यहां पर अगर 4 है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ध्यान दोगे, यहां अगर 4 है तो यहां 4 आ जाएगा, तो यहां पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 2 हो जाएगा, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ से सेम उसी प्रकार से वाई स्क्वायर बाई 9 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 16 है वहाँ वहाँ 4 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 16 है वहाँ वहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो 2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जहां जहां 16 था वहां वहां 4 हो गया, और जहां पर यहाँ से 16 को 4 स्क्वायर किए थे तो 4 है तो 2 स्क्वायर हो गया, ये 4 है तो बाहर निकला 2। अब इसके बाद फिर हम उसका एरिया निकालने से पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ तो वही वैल्यू है 9, बट यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 आया है, प्लस माइनस 2 आया है, मतलब यहाँ पर 2 होगा, यानी इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट लिमिट 0 से 4 था, ये 0 से अब 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पर निकाले हैं, y का ये वैल्यू पुट करोगे ये,
3/2 और 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3/2 और यहाँ भी मेरा 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 बच गया, 2 बचा। यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। और यहाँ जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 2 होते चले जाएगा, लिमिट भी मेरा 2 रहेगा, ये आते जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, फॉर्मूला में भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, बस टोटली सेम है। अब यहाँ पर 2 को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पुट करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर मतलब 4/2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये आ गया, बाकी सब 0। अब ये 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 टोटल कट जाएगा तो 6 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, यानी यहाँ आंसर क्या आ जाएगा तो 6 पाई, क्या आ जाएगा 6 पाई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो किस किस से इनक्लोज्ड है, तो इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल। लाइन, एक्स एक्सिस और सर्कल के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का वाला निकालना है, दूसरे क्वाड्रेंट में हमें नहीं जाना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान दोगे हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये है मेरा सर्कल का इक्वेशन। इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ऐसे इतना ज़्यादा डिटेल लिखना जरूरी नहीं है, हम बता चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे x माइनस एच और y माइनस के रहता था तो सेंटर एच के होता था, तो 0 0 है, तो सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, रेडियस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो लाइन है गिवन लाइन इज x इक्वल टू √3y। तो बताएं कि जब x और y दोनों में 1 डिग्री हो तो वह स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा ये भी पता होना चाहिए आप लोग को, तो ध्यान दोगे। ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, ठीक है, तो कोई भी लाइन जो ax इक्वल टू by हो, या x इक्वल टू y हो, या x इक्वल टू ky हो, या kx इक्वल टू x हो, ऐसा कुछ भी हो, तो ये सभी लाइन ओरिजिन से पास करेगा। कैसे, किसी में भी x का मान 0 लेके देखो y 0 आ जाएगा, या y 0 लेके चलो x आ जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास करेगा लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करेगा। अब अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का भी 1 होगा, y का 2 लेंगे तो x का भी 2 होगा, मतलब दोनों सेम सेम होगा। माइनस में लेंगे तो माइनस होगा। अब अगर x में x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव,
एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव, सभी में। इसका मतलब है कि ये जो जितना सारा लाइन है ओरिजिन से पास करने के साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लाइन ऐसा होगा, ये लाइन बीच से पास कर सकता है, या थोड़ा इधर झुका हुआ रख सकता है, या थोड़ा इधर झुका हुआ रख सकता है, यही होगा। लेकिन अगर इसमें एक माइनस और एक प्लस होता, जैसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ प्लस या यहाँ माइनस कहीं भी होता, तो वो लाइन हमारा ओरिजिन से पास करता, बट ऐसा होता इधर से पास करता है। इन सब छोटा छोटा चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दोगे, इसमें ये जो लाइन है, ये x का मान 0 लेंगे तो y 0 होगा, और y 0 लेंगे तो x 0 होगा। मतलब ये जो है सो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और y पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव, और y नेगेटिव तो हमारा x भी नेगेटिव। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज, ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कौन, ये सर्कल और ये लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो चीज हम पहले फाइंड करते हैं। तो कैसे, इसको सॉल्व करके, सॉल्विंग 1 and 2। सॉल्विंग 1 and 2। तो यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे x/√3, y का वैल्यू फाइंड करेंगे x/√3, यहां पर पुट कर देते हैं x/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है, इक्वल टू में 4। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x²/3 इक्वल टू 4 आ जाएगा, x²/3 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3x² प्लस x² इक्वल टू 4, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 3x² प्लस x² 4x² हो जाएगा, ये आ गया। ये 4 यहाँ डिवाइड होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x² का वैल्यू आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। यानी ये सर्कल और ये लाइन जो है सो एक दूसरे को दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पर, एक x = 3 पर और x = -3 पर, दो जगहों पर इंटरसेक्ट करने वाला है। ध्यान दोगे, ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है हमारा 0 0 और रेडियस है 2, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, जिसका सेंटर कहां पर होगा, तो 0 0 में, सेंटर 0 0 में होगा, ठीक है। और इसके बाद रेडियस, इसका रेडियस 2 है। रेडियस यहां से यहां तक का लेंथ अगर 2 है, ये 2 है, ठीक है। एक लाइन है x = √3y, ये ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, लाइन मतलब ये लाइन, और फिर सर्कल, सर्कल लाइन और एक्स एक्सिस। तो ध्यान दोगे थोड़ा, यहाँ पर देखो, ये है मेरा सर्कल, ये सर्कल, एक्स एक्सिस और ये लाइन। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सो ध्यान दोगे, ये सर्कल से बॉन्डेड होना चाहिए, ये सर्कल, ये एक्स एक्सिस और ये लाइन, ये चारों चीज से घिरा हुआ एरिया हमें निकालना है। रीजन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता है ना, तो ये और ये दोनों निकालना पड़ता। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन यानी ये लाइन, सर्कल, सर्कल यानी हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा। तो ये एरिया एक्चुअली में देखा जाए तो दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहला, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें,
ये जो लाइन है हमारा, ये इस लाइन को अगर ध्यान दिया जाए तो इस लाइन, ध्यान से समझोगे थोड़ा सा, ये जो लाइन है इस लाइन के इधर का एरिया लाइन से घिरा हुआ है और इसके इधर का एरिया इस सर्कल से घिरा हुआ है। कर्व से बॉन्डेड होना चाहिए ना, कौन सा कर्व किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम इस एरिया को निकालेंगे, इस एरिया को निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। बट ये वाला जो एरिया है वो लाइन से घिरा हुआ है और ये जो एरिया है वो सर्कल से घिरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर ध्यान दोगे। रिक्वायर्ड एरिया, तो यहां सॉल्व किए हैं दोनों को, तो ध्यान दोगे -√3 + √3 आया है यहाँ पर। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन और सर्कल एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू √3 है और यहाँ के लिए x का वैल्यू -√3 है, जिसका यूज नहीं हो रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। यानी यहाँ पर यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा √3 यहाँ के लिए। और चूंकि इसका रेडियस सर्कल का रेडियस 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में x का वैल्यू 2 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा। ध्यान से समझोगे थोड़ा सा, यहाँ पर x का वैल्यू 0, यहाँ पर x का वैल्यू √3, यहाँ पर x का वैल्यू 2। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं तो 0 से √3 तक इंटीग्रेट करेंगे और कर्व के रूप में लाइन का यूज करेंगे। ये एरिया निकालने के लिए √3 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और कर्व के रूप में इस सर्कल का यूज करेंगे। तो ध्यान दोगे, यहाँ पहले हम लिमिट ले लेते हैं 0 से √3, 0 से √3 और यहाँ जो y dx लेंगे हम लोग, लिमिट तो x का लिए ना, x का लिए तो dx आएगा, dx आएगा तो उसके साथ y होगा। तो y किसका लेंगे, कहाँ से, लाइन से लेंगे y, ये लाइन, यानी यहां लिखेंगे y लाइन dx प्लस, अब लिमिट लेंगे √3 से 2 तक, लिमिट लेंगे √3 से 2 तक। तो किससे बॉन्डेड है, सर्कल से बॉन्डेड है। तो यहां पर हम y जो लेंगे कहां से लेंगे, सर्कल से लेंगे, ठीक है। कहां से लेंगे, सर्कल। अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ नहीं रहता तो ये एरिया भी निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों में 2 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब यहाँ जो y निकालेंगे लाइन से y का मान, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो x/√3, यानी यहाँ पर आ जाएगा x/√3। यहां y का मान कहां से निकालेंगे, तो सर्कल से निकालेंगे। तो इस सर्कल से y का मान निकालोगे, ध्यान दोगे एकदम सिंपल है, सर्कल से निकालोगे तो ये x² उधर माइनस में चला जाएगा तो 4 - x², और ये जो स्क्वायर है वो रूट लग जाएगा, यानी यहां हो जाएगा √4 - x² dx, ये आ जाएगा। अब इस 4 को हम यहाँ 2² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2²। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम √3 को बाहर ले लेते हैं, यहां से पहले √3 को बाहर ले लेते हैं 1/√3 और x को इंटीग्रेट करोगे तो x² 2 आ जाएगा और लिमिट 0 से √3। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे कहां से, तो ये फॉर्मूला जो अभी यहाँ लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, उसी को अप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ। और क्या आता है यहाँ पर, x√2² - x² 2 प्लस a² a यानी 2² 2 sin 1 x/2।
और लिमिट हो जाएगा इसका √3 से 2। लिमिट क्या होगा? √3 से 2 हो जाएगा। तो ध्यान दोगे अब। ये जो √3 है, इस √3 को इस x में पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 3/2 आ जाएगा, 3/2। अब साइन चेंज करके माइनस कर देंगे और उसके बाद इस 0 को यहाँ पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 0/2 का 0 आ गया। अब इसके बाद इस 2 को हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पुट करेंगे तो 2² होगा, तो 2² कैंसिल होके 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 का 2 हो जाएगा। फिर इस 2 को यहाँ पुट करोगे, 2/2 कट के 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का π/2 होता है, यानी यहाँ पर π/2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब लोअर लिमिट यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे, इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहले माइनस हो गया। अब इस √3 को यहाँ पर हम रख देते हैं। अब 2 का स्क्वायर 4 और इस √3 को यहाँ पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 का 1 होगा, 1 √1/2 आ गया। इसके बाद फिर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। और इस √3 को यहाँ पुट करेंगे तो √3/2 आएगा। तो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? तो 60 डिग्री में, 60 डिग्री मतलब π/3। अब इसे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से ये 3 कट जाएगा तो आ जाएगा √3/2। क्या आ गया? तो √3/2 आ गया। अब 2 से 2 कटेगा तो पाई आ जाएगा। ठीक है। अब √3/2 आ गया यहाँ माइनस में √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2π/3। अब ये माइनस √3/2 और प्लस √3/2 कट गया। अब इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इस 3 को इस 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3π - 2π/3। तो आंसर हो जाएगा इसका π/3² यूनिट। क्या हो जाएगा? π/3² यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। यानी ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया को इस लाइन से काटने के बाद इसका 2 हिस्सा बनेगा। किसका? सर्कल का। तो सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट है, उस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो ध्यान दोगे, गिवन सर्कल इज x² + y² = a²। इसका सेंटर क्या होगा? = 0, 0। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर x - h जो होना चाहिए नहीं है और y - h जो होना चाहिए नहीं है, तो 0, 0 होगा। रेडियस जो है सो इसका a होगा, क्योंकि बताया गया है कि x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r² रहने से सेंटर h k होता है, सेंटर h, k होता है ये, और रेडियस r होता है। बट यहाँ पर 0 हो जाएगा तो x² + y² आ जाएगा ना, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी इसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस यहाँ जो a² दिख रहा है वहां से a है। ठीक है। अब इसके बाद इस सर्कल का एरिया को इस लाइन से कट करना है, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम सर्कल ड्रॉ कर लिए और इस सर्कल के बाद यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं। सर्कल को ड्रॉ कर लिए। ठीक है। इस सर्कल का ये सेंटर है 0, 0, रेडियस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरा a है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन है x = a/√2। x = a/√2 है, तो इसके इधर ही कहीं न कहीं होगा, इधर हम मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन है x = a/√2, ये है a/√2। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल का एरिया को काट दिया। जब काट दिया तो इसका 2 हिस्सा बना, एक हिस्सा हमारा ये बन गया और एक हिस्सा ये बना जो स्मॉलर पार्ट है।
तो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है और ये जो एक्स एक्सिस है, इससे घिरा हुआ ये एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे, ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है और ये एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है, इसे घिरा हुआ एरिया हम लोग ये निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, a/√2 है यहाँ के लिए, और जब पूरा रेडियस a है तो यहाँ पर x का वैल्यू a होगा, यहाँ पर x का वैल्यू a है और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा a/√2 है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी a/√2, a/√2 से a तक इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम x का लिमिट ले लिए तो dx होगा, और dx है तो यहाँ पर y होगा। और अभी जैसा कि बताएं कि x एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर हम यहां से निकाल लेते हैं y का मान, तो आ जाएगा √a² - x² dx, क्योंकि ये जो x² इधर माइनस में चला जाएगा तो a² - x² हो जाएगा, और इसका जो पावर 2 है वो रूट लग जाएगा इसमें। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, सेम वही वाला फॉर्मूला वही होगा जो पिछले वाले में हम अप्लाई किए थे। तो क्या होता है, x√a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट यहां पर आ जाएगा a/√2 से a आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब अगर हम ये लिमिट a को यहाँ पर पुट कर दें, a² - a², तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस अब इस a को हम यहाँ a पुट करेंगे, a से a काट दिए तो 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का π/2 होता है, a²/2 और इंटू में π/2, ये आ गया। अब लोअर लिमिट को पुट करने से पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब a/√2 को यहाँ x में पुट करेंगे, x में, तो a/√2 हो जाएगा, a/√2, फिर √a², और यहाँ पर a/√2 पुट करोगे तो a²/2 हो जाएगा, तो a² - a²/2 आ गया, और डिवाइड में पहले से मेरा 2 है, ये आ गया। फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और a²/2 आएगा, और साइन इनवर्स ध्यान दोगे थोड़ा सा, a/√2 यहाँ पुट करेंगे, a/√2 और फिर नीचे a से a कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² π/4 आ जाएगा, माइनस। a² - a²/2 सॉल्व करोगे, ये 2 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² - a², तो क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा a²/2, ये आ जाएगा, नीचे फिर से 2 है, इसका माइनस a²/2 और साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, π/4 पर, तो यहां से π/4 आ जाएगा। ध्यान दोगे यहाँ पर, इसको लिख दिए, a² रूट से बाहर निकलेगा तो a होगा, और इसका √2 a/√2,
a/√2 पहले से है और a/√2 फिर से आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, a² π/2। अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हट जाएगा। अब a² 2 माइनस इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो a² π/4, a² π/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। अब ध्यान दोगे यहाँ पर a² पाई वालों को एक साथ करके पहले उसे एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। a² π/2 माइनस a² π/4 और माइनस a² 2 ये है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम ले लिए 4, ठीक है। अब यहाँ से जब 4 ले लिए, ध्यान दोगे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 था और नीचे हम 4 ले लिए, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a² पाई माइनस a² पाई और इधर माइनस a² 2। अब यहाँ ध्यान दोगे 2a² पाई में से a² पाई को माइनस करेंगे तो यहाँ पर a² π/4 बचेगा। अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लेंगे तो a² 2 कॉमन आएगा, a² 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से पाई बच जाएगा और यहाँ 4 था, 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा। a² 2 पूरे कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये हमारा आ गया इसका एरिया। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास में अगर कहीं भी किसी भी तरह का अगर आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा हो तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और एक लाइक कर दें। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका समय पर आप लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे।